हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमक वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैक मुझे बाय करते हुए जा रहे थे मेट्रो स्टेशन पे और मैं जा रही थी दूसरे मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ ये बात है कश्मीरी मेट्रो स्टेशन की और यहाँ मैं पहुँच चुकी थी फरीदाबाद। तो गाइज़ मैक चले गए थे गुड़गांव और मैं पहुँच चुकी थी फरीदाबाद। वहाँ पहुँचने के बाद मेट्रो स्टेशन मैंने की कैब बुक और मैं जा रही थी अपनी बहन के यहाँ पे। और देखो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी और बस लिफ्ट के पास खड़े होके वेट कर रही थी। हंस क्यों रहा है ये बच्चा? अरे मैंने प्यारा वाला चला टू एमक वर्ल्ड। तो फाइनली मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग ले रही हूँ। तो आज मैंने दिया है फाइज़ा को सरप्राइज़ बिकॉज़ हम और मैक गए थे एक दिल्ली के काम से। तो मेट्रो स्टेशन फाइज़ा का मतलब एक मेट्रो लेती तो डायरेक्ट उसके घर आती, एक दूसरी लेती तो गुड़गांव जाती। तो मैक चले गए गुड़गांव और मैं आ गई यहाँ पे। मैंने सोचा कि सैटरडे यहाँ स्टे करती हूँ, कल जाऊँगी थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि पता नहीं बहुत दिल घबरा रहा था तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा अपनी बहन के यहाँ के आती हूँ। बहुत दिन बाद फरीदाबाद आई तो मैंने आप लोगों को दिखाया कैसे यहाँ की चीज़ें कितनी चेंज हो गई हैं। मैं आने में वहाँ लेट हो गई क्योंकि मुझे वहाँ से निकलने में टाइम हो गया। तो ऑफकोर्स अभी मैं अपनी बहन का मीशो हॉल देख रही थी, आप लोगों ने तो देखा ही है, तो उसका देख रही थी। और थोड़ी देर में हम सोच रहे हैं कहीं बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऐसे मैं फ्रीली अभी आई हूँ, वरना तो मैं के साथ ही आती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत इन्जॉय कर रहा है। पहले तो मुझे देख के इतना एक्साइटेड है ना कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या बोला? मार्केट। आप अपनी चीज को क्या कर रखा है? केपरी क्यों बना रखी है इसे? लोगों बहुत गर्मी हो रही है। मैं तो इससे जा रही हूँ। अरे तो बैग दे दो हमें। फ्रेंड्स यहाँ पे रोहान ज़बरदस्ती फाइज़ा को स्टेयर से लेके गया था। फाइज़ा को करानी थी हेलिक्स पियर्सिंग, जिसके लिए हम लोग गए थे ओल्ड फरीदाबाद, जहाँ पे कोई चाहत स्टूडियो है। तो वहाँ हम गए थे और यहाँ पे रोहान पता नहीं क्या 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 उन्हें हंसा रहा था और मैं ब्लॉग शूट कर रही थी पीछे से। कवर भी थोड़ा सा वैसा हल्का लेंगे अब। चलो अभी तो मोटे में चना है, रोशनी की कमी तो नहीं है ना? नस देख लूंगा मैं चेक। हाँ, और नस और देख लेना। तो ऐसा बनाइए कि जिसको तानने में बांधना इजी है। ये क्या होता है? पता कैसा लग रहा है? ये तो मैं समझ रही थी कि मैं सिर्फ आपको पॉइंट देख रहा हूँ, ये हर छेद में ऐसे ही करता है। फाइज़ा के साथ ये बहुत बार हुआ है। मुझसे नहीं देखा यार। पूरी गर्दन तक खून बह गया। मैंने कुछ नहीं कर दी। इधर देख सकती हो फायदा तुम। खून अभी तो हो रहा था। उसका ही हो रहा था, अब अच्छा भी लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। बाल मोड़ लो अभी से दूर से। तो फ्रेंड्स फायजा हमसे कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाह रही थी, बताइए। तुम सच में रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ। मैं ये बोलना चाह रही कि मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं। हाँ। उसमें एक लड़की का था कि वो मतलब लव मैरिज थी उनकी, उसमें उसका हस्बैंड को मतलब फियांसे कसौल गया, उसको एक कीड़े ने काटा, उसको क्या से क्या हो गया, बेचारा व्हीलचेयर पे आ गया, उसको पैर कटवाना पड़ा। एक मैंने देखा कि वो पैराग्लाइडिंग कर रही थी और उसका नहीं हॉर्स पे चढ़ी और उसको गिर गई और ऐसी हो गई, उसकी स्पाइन में बहुत गंदी चोट आई। तो लाइफ का कुछ भी नहीं पता, छोटी छोटी सी चीज़ों को हम बहुत कभी सिंपल समझते हैं और किसी की लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। आगे कुछ और है? इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आपके पास जो है, जितना है, आपके हाथ पैर सब सलामत है, आप अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहिए। तो दोस्तों आपने इन ज्ञानी देवी से सुन लिया होगा, इस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, दूसरों की खुशियों से खुश हों। और ये देखिए हाउस ऑफ लिक्वर फरीदाबाद में भी बड़े अच्छे ठेके हैं। कमी नहीं है यहाँ पे भी ठेकों की। ये हमारे प्रिय जीजू देवा कह रहे थे कि जो वो
वाला फिर अंधापन करा रहे हैं। हाँ वैसे हम नहाइए तो हम भी वही हो गए सब। अपनी थकान है, तबीयत है, पैर का दर्द सही है, बीवी के सामने रहते थके हुए होते हो। क्या कर रही हो रूप, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? दोस्तों यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तानी सीरियल जिसमें फायदे की खूबसूरत रोटियां हैं और ये पाकिस्तानी सीरियल है। फायजा बस जरा सा करता दोस्तों हमारी बहन ने हमें दी है थार गिफ्ट, जिस थार का मैं मज़ा ले रही हूँ क्योंकि रोहान सो उसकी गाड़ी में मैं चला रही हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है सच में। देखो आप लोग देख सकते हो मेरी स्पीड। और किचन में कोई ढूंढाई चल रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, हालात ख़राब हैं। मिल गया। और रात के बज रहे हैं 12:30। रोहन दोबारा से बन सकें बन गई। कबाब, आलू गोश्त, राइस, सैलेड और ये किचन का मैस। और यहाँ पे रोहान उठ गया था सो के, तो वो नींद में हो रहा था और हम लोग कर रहे थे लंच। मैं बहुत लेट हो गए थे और ये फ़ायज़ा उन्हें छुपा के लेमन दे रही थी क्योंकि रोहान बहुत शौक से खाता है। तो हमने लंच किया और इन्जॉय किया। क्या कर रही हैं आप सिस्टर? थक गए बहुत। बड़ा काम किया आप। यार तुम तो मुझे कहीं बोलो क्या मज़ेदार तुम्हें चिकन बना के खिलाया। कल बनाया था वो, तो आज ही बहन सुबह से बैठे दिखा थे दिखा नहीं। दिखा दिखा। हाँ, पेन हो मैं भी रहा है। कराऊँ। हाय कर दीजिए मेरे ब्लॉग में। कल भी यही शर्ट में बाई किया था आपने, वही पहनी है। ऐसे होता अपन का। इया इया ओ राजा इया इया ओ। अनारकली को लेके चलेंगे हम मनाली की सोसाइटी से। नहीं फायदा तो बच्चों को नहीं हुई, तुम्हें फायदा को बताना। नहीं भाई, अनार नहीं तोड़ते। फायदा देखो। मैंने कहा था ना। अरे रुको रुको। ये पकड़ो इनकी हंसी। पकड़ो पकड़ो ऐसे ही, शाबाश। कितना और अच्छा मेरा बच्चा कितना काम करने लगा। देखना है, इसमें नया बना दिया यहाँ पे। ये सब माँ बाप और मेरे अपने तो बच्चों को बस दिखा रहे थे यहाँ जिनके नीचे बच्चे ने और इनके ऊपर बहुत बना पेड़ दिए नए तो नए। काटना। और फिर ही कह रहे थे नेल्स क्यों नहीं कटे, कटवाए इसके नेल्स कटवाओ। बना रही हूँ। कंसंट्रेशन उसकी तुमने उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। सही है ना, उधर साबित करनी है पता। मुंह में लगी तो नहीं, देख खून तो नहीं। अरे नहीं लगी। मेरे बच्चों को तो लगती है ऐसा। मुझसे कहेगा हटो मम्मा हटो। रानू होल्ड एंड ग्रिप, होल्ड एंड ग्रिप। मम्मा ने बताया था होल्ड एंड ग्रिप, होल्ड। तो गाइज मैं ले रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग और मेरा भी पचका हो गया कि मैंने अभी इतनी ज़्यादा लंबी कहानी पढ़ ली थी और वो कुछ भी शूट नहीं हुई थी क्योंकि मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी, जो कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ, मेरी बहन रहती है फरीदाबाद में, मैं वहाँ पर रुकी और संडे में आ गई अपने हस्बैंड के साथ, मगनू के साथ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं देखते या जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, सो दैट उन्हें देखने में मज़ा आए, ऐसा नहीं लगे कि कहाँ की स्टोरी कहाँ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों आप लोगों ने मसूरी के ब्लॉग्स देखे और जिसने नहीं देखे तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंजॉय कीजिए। और जब से दोस्तों मसूरी से आई हूँ पता नहीं कौन सी थकान हुई, सारी पहाड़ों की थकान मेरे सर पे आ गई है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि वो आप लोगों ने देखा था कितनी ऊंचाइयों पे चढ़े थे। खैर अब घर आ गए हैं, ब्लॉग की एंडिंग लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा नया आईफोन भी देख लीजिए आप लोग क्योंकि मेरी लाइफ का पहला आईफोन है, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है, बहुत सब के लिए नहीं भी हो सकती, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मेरे पतिदेव ने मुझे दिलवाया। तो बस अब करते हैं ब्लॉग को एंड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एमक वर्ल्ड को। मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, चैनल नहीं है पेज है,
अकाउंट है जो भी है एमक वर्ल्ड से, तो आप लोग उसे भी फॉलो कीजिए। मैं उस पर रील्स डालती हूँ, अभी मैंने नई नई रील्स डाली अपनी बहन के साथ बनाई थी, तो उसे ज़रूर जाके देखिए, लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।